हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पे। तो अपनी यहाँ पर इस चैनल पे अभी ये ट्रिग्नोमेट्री एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं रेंज के 3 लेक्चर डाल चुका हूं। आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए ना कुछ 10 से 11 क्वेश्चन लेके आया हूं जो रेंज के अच्छे अच्छे सवाल हैं। लेकिन इन सवालों को करने से पहले, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप वो तीनों लेक्चर देख के आ चुके हैं, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाओ और इस लेक्चर्स के ऊपर 3 लेक्चर मैंने रेंज के डाल रखे हैं। उससे पहले 8 से 10 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के भी है, वो लेक्चर और रेंज के स्पेशली तीनों लेक्चर आपने देख रखे हैं, तभी आज का ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है एंड आई हैव डन माय इंजीनियरिंग माय बीटेक डिग्री फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और मैंने ये यूट्यूब चैनल आप जैसों के लिए जो पढ़ने के लिए कंटेंट को देख रहे हैं और यूट्यूब पे कहीं पे भी अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये चैनल। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। और ये देखो पहला सवाल, रूल वही है, पोज करना है, सॉल्व करना है, फिर मैं सॉल्व करूंगा, मैच करना है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन को अगर अपन देखते हैं तो ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये। और कौन से वाले पैटर्न का है? ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स वाले पैटर्न का, राइट। तो अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले जो ये कोस स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स कोस एक्स है, इन सबको अपन इनके 2x एंगल में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एकदम। तो ये क्या बन गया भाई, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 माइनस 6 साइन एक्स कोस एक्स को क्या लिख दिया मैंने, साइन 2x अपॉन 2, और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस कोस 2x बाई 2। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एकदम, प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये इधर से 5 बार गया तो ये बन गया 5 प्लस 5 कोस 2x, इधर ये बन गया माइनस 3 साइन 2x, और इधर ये बन गया प्लस 1 माइनस कोस 2x। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूं तो यहां पे आ गया 4 कोस 2x माइनस का 3 साइन 2x एंड प्लस का 6 2x साइन 2x। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a कोस b प्लस b साइन b ऐसा पैटर्न बन गया कि नहीं बन गया, या a साइन x प्लस b कोस x। और इसकी रेंज कितनी होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं, माइनस से प्लस उसकी रेंज होती है। तो यहां से उसकी रेंज आ गई -5 से 5। ये कैसे आई, इसको समझने के लिए आप पीछे वाला लेक्चर देख के आओ। तो जब इसको ऐड किया तो ये आ गया मेरा 1 से लेके 11 तक। तो यहां से y की रेंज क्या आ गई, 1 से लेके 11 तक। ये प्रूव करना था। तो इसने पूछा गया ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू 11 होगी, लीस्ट वैल्यू 1 होगी। एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये। तो हो गया। चलो अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। पोज करना है और सोल्व करना है। ठीक है, ये सवाल देखते हैं भाई। ये साफ साफ दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। परफेक्ट स्क्वायर लगेगा इसमें, लगाओ। y इक्वल टू क्वाड्रेटिक तो साइन में बनानी पड़ेगी अपन को, क्योंकि यहां पे 2 साइन एक्स है, तो कोस स्क्वायर एक्स को भी साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करो भाई कन्वर्ट, 1 प्लस 2 साइन एक्स, और इसको क्या लिख दिया, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? तो यहां से y क्या आ गया मेरा, -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 4। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। पीछे के लेक्चर्स में ये सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, आप एक बार देख के आओ उनको। देख के आओ तब आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का रूल क्या था, लीडिंग कोएफिशिएंट को पहले 1 बनाओ तो -3 कॉमन लेना पड़ेगा। ये बन गया यहां पे साइन स्क्वायर एक्स -2/3 साइन एक्स -4/3। ये क्लियर बन गया। अब रूल क्या था परफेक्ट स्क्वायर का, जो साइन एक्स के बगल में उसके आधे का स्क्वायर, साइन एक्स के बगल में कितना है, -2/3, -2/3 का आधा 1/3। इसका होल स्क्वायर अपन ऐड करेंगे और इसी का होल स्क्वायर अपन माइनस करेंगे। यही रूल था। अगर मैं ये करता हूं तो यहां से बताओ भाई क्या बना, थोड़ा मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। यहां से क्या बन गया, -3 तो बाहर है, अंदर की तरफ बन गया साइन एक्स -1/3 का होल स्क्वायर।
और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन गया, माइनस का 4/3 और माइनस का 1/9 और आ गया। ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेट है कि नहीं है? तो इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं अपन। यहां से कितना बन गया, माइनस के 13/9 बन गया। ये इसकी जगह पुट कर देते हैं। एक जगह वेरिएबल आ गया, वही तो एम था, एक जगह वेरिएबल आना। साइन एक्स की जगह क्या रख दिया, -1 से 1, इसमें से -1/3 किया तो ये कितना आ गया, -4/3 से 2/3। अब इसका होल स्क्वायर करना है। बीच में जीरो है, बीच में जीरो है, ये ध्यान रखना है। जब भी बीच में जीरो होगा इसके स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो -3 बाहर है। हाँ, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया 0 से लेके बड़ा कौन है, इससे वैल्यू बड़ी आएगी -4/3 से। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है इंटरवल, तो पीछे के लेक्चर्स देख के आओ, डिटेल में समझाए हुए हैं मेरे। तो -4/3 का होल स्क्वायर 16/9, माइनस इधर कितना आया था अपना 13/9। इसको सिंप्लीफाई करना और अपना आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करो, ये क्या बन गया भाई, इधर की तरफ लिख रहा हूं मैं, y क्या बन गया अपना, -3 तो बाहर की तरफ है, 0 में से ये गया तो -13/9, और उसमें से गया तो ये बन गया 3/9 मतलब 1/3। -3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/3 -1 बन के इधर आ जाएगा, और इसको किया तो ये प्लस का बन जाएगा, और प्लस का कितना बन गया 13/3। ये मेरे y की रेंज आ गई। ये कैलकुलेशन है, पीछे मैंने पूरी सिखा रखी है, अभी थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन। आप चाहे 2 बार या 3 बार अलग से लिख लिख के डिटेल में लिख के कर लीजिए। क्लियर हुई? तो इसकी रेंज ये आ गई। देखते हैं इसका आंसर क्या था। यस, यही इसका आंसर है। समझ में आया क्या आपको रेंज? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं कैलकुलेशन में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि पीछे के लेक्चर्स में मैंने डिटेल में कैलकुलेशन करवा रखी है। थोड़ा सा आपको ये पकना पड़ेगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलो, यस, ये अगला सवाल है। मल्टीपल करेक्ट एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस मैंने अलग अलग शीट से उठाए हैं, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस लगे हैं वो। तो इसके अंदर ये क्या गिवन है भाई, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 4x। ये भी क्वाड्रेटिक वाले पैटर्न का, बट थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये। सब कुछ पहले सेम लेके आओ, तो सब कुछ कोस में ले आते हैं इसको कन्वर्ट करके। तो क्या बन गया, y इक्वल्स टू कोस की पावर 4x एज इट इज। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया मैंने, माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1। मैंने थोड़ा उल्टा लिखा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर को। अब ये क्वाड्रेटिक का पैटर्न हो गया कि नहीं हो गया? कोस स्क्वायर एक्स को एज ए टी मान लो, या कोस स्क्वायर एक्स को एक सिंगल टी मानोगे तो क्वाड्रेटिक दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस। तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। यस। इसका कोफिशिएंट कितना है, -1। -1 के आधे का स्क्वायर ऐड किया, और -1 के आधे का स्क्वायर माइनस किया। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो यहां से y क्या आ गया भाई मेरा, ये आ गया मेरा कोस स्क्वायर एक्स -1/2 का होल स्क्वायर, प्लस का एक तो 1 है, एक माइनस का 1/4 है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है भाई परफेक्ट स्क्वायर का, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सारे के सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मेट के जो पीछे पढ़ाए आपको। तो यहां से ये क्या बन गया भाई, कोस स्क्वायर एक्स -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो अब कोस एक्स की जगह -1 से 1 रख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल एक जगह आ गया। इसका स्क्वायर किया तो 0 बीच में, तो 0 से 1। ये आ गई कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू। -1/2 करना है, फिर होल स्क्वायर करना है, प्लस 3/4 करना है। यही कैलकुलेशन होगी यहां से इंटरवल की। करो भाई, -1/2 किया तो ये कहां से कहां तक आया, इसमें से -1/2 किया तो कहां से कहां तक आया, ये -1/2 से +1/2, इसका होल स्क्वायर प्लस 3/4। इसमें होल स्क्वायर 2 बार लगाया, मैं क्या करूं, वहां कोस स्क्वायर एक्स बना था 2 बार लगाया तो लगाया। अगर बीच में 0 है कि नहीं है, यस बीच में 0 है, तो स्टार्टिंग 0 से होगी, और मैक्सिमम 1/4 प्लस 3/4। इसको सोल्व करने पर ये आ गया 3/4 से लेके 1। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, 3/4 से लेके 1। देखो भाई ऑप्शंस क्या क्या है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 2, गलत बात है भाई। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज नॉट 2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 1, y इज लेस देन इक्वल टू 1। ये ऑप्शन सही है भाई, सी। मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 3/4 सही बात है। 1/4 से y बड़ा है, हाँ सही बात है, बट इक्वल नहीं है ना। ये तो ऑलवेज ट्रू नहीं है ना, राइट। 1/4 से बड़ा है, यस। 3/4 से 1 1/4 से तो बड़ा है,
बट उसके इक्वल नहीं है, ऑलवेज ये y की वैल्यू थोड़ी आएगी, y तो हमेशा 3/4 से बड़ा आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी एंड सी। क्लियर हुई क्या मेरी बात? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न का था। हमने परफेक्ट स्क्वायर देखा था, साइन स्क्वायर को स्क्वायर, यहां क्वाड्रेटिक है वो बाई क्वाड्रेटिक बन रही है, बट वो एक्सटेंडेड फॉर्मेट की बन रही है, और वो फॉर्मेट क्या है, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लो तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट हो सकती है, वही मैंने यहां पे किया है। समझ आया? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं भाई आगे वाले सवाल पे। मैं अब जल्दी जल्दी थोड़े से सवाल कर रहा हूं, क्योंकि ये उन्हीं को समझ आने हैं जो पीछे से पढ़ के आए, जो नहीं पढ़ के आए उनको नहीं समझ में आएगा। हाँ भाई, साइन 3x अपॉन साइन एक्स पोज करो और सोल्व करो। कुछ समझ नहीं आ रहा तो साइन 3x का फॉर्मूला ओपन कर दो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो साइन 3x का फॉर्मूला ओपन कर दो। चलो भाई, क्या बनेगा ओपन करने पर? एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन। अरे ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी अगर जो डिवाइड किया, अलग अलग डिवाइड करते ही ये क्या बन गया, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। सर ये तो वेरिएबल एक ही जगह, यस एक ही जगह, तो सीधा पुट कर दो -1 से 1 साइन एक्स की जगह। वेरिएबल एक जगह होते ही काम हो जाता है अपना। लेकिन ध्यान देने लायक बात है एक इसमें, और वो क्या है कि x है वो n पाई नहीं है, तो साइन x कभी 0 नहीं होगा। तो इस बार साइन x की रेंज -1 से 1 नहीं है, साइन x की रेंज कहां से कहां तक है, -1 से 0 यूनियन 0 से 1। ये समझने की जरूरत है इस बार, क्योंकि x n पाई नहीं हो सकता, उसने अलग से मेंशन किए कि नहीं किए वाली बात, और ये बहुत ही ज्यादा काम की बात है, अलग से उसने मेंशन किए वाली बात। ऐसी बातों का ध्यान रखना होता है, अच्छे स्टूडेंट्स ऐसी बातों का ध्यान रखना होता है। हाँ तो भाई साइन एक्स ये आ गया, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, वो आएगी 0 से 1। देख लो, इसका स्क्वायर 0 से 1 और इसका स्क्वायर भी 0 से 1, तो रख दो साइन स्क्वायर एक्स की जगह 0 से 1। 3 माइनस 4 ओपन 0 से क्लोज 1, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता ना, मना किया है उसने। तो यहां से क्या आ गया, 3 माइनस 0 से लेके 4 तक, माइनस को अंदर ले जाते हैं, पहले माइनस को अंदर ले जाते हैं, -4 से 0 नहीं हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। अब 3 ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, -1 से लेके 3 तक। एक मिनट, इसमें 0 ओपन है तो 3 पे ओपन रहेगा। अगर आपको ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, -1 से 3 क्लोज, -1 से 3 ओपन, -1 ओपन 3 क्लोज, -1 3 ओपन, तो इसका सही आंसर ये होगा भाई। छोटी सी एक बारीक बात अगर आपने ध्यान में नहीं रखी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और एडवांस और मेंस ऐसी ही बातों को टेस्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़े, चलो। ये आंसर भाई यहां पे ओपन 3 होगा, ठीक है, गलत आंसर लिखे हुए। जिसने भी पीपीटी बनाई उसने भी ये गलती करी है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल, वाह कितना प्यारा सवाल है। कैसे करेंगे इसको, देखो कितना डेंजरस क्वेश्चन दिख रहा है, राइट, बट ये क्वेश्चन है बहुत आसान हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा, देखो आपको मैं करके दिखाता हूं। इसको अपन को सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। 1 + 10 स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स नहीं होगा क्या, यस। और अलग अलग डिवाइड करते तीनों को, यही दिख रही है मेरे को सबसे सिंपल अप्रोच। और भी तरीके हो सकते हैं बट सबसे सिंपल ये है। तो 10 स्क्वायर एक्स को अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूं तो ये क्या बनेगा, 10 स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर अपॉन को स्क्वायर, सेक स्क्वायर ऊपर जाके को स्क्वायर हो गया, ये बन गया साइन स्क्वायर। 10 स्क्वायर अपॉन ये क्या बन गया, एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स, पहली स्टेप। तो दूसरा देखो, ये 4 10x को अलग से डिवाइड किया तो लिखो भाई 10x क्या हो गया, साइन अपॉन कोस इंटू सेक स्क्वायर ऊपर जाके कोस हो गया, तो ये बन गया साइन एक्स कोस एक्स। और 9 को अलग से डिवाइड किया तो 9। अरे ये तो वो क्वेश्चन बन गया, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया जो पहला ही पहला हमने किया था। पहला क्वेश्चन जो अभी इस वीडियो में किया था वैसा ही पैटर्न का नहीं बन गया। चलो फिर इसको मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप कर लेना। आंसर इसका 10 है, वो नीचे टिक किया हुआ है। आइडिया क्लियर हुआ क्या, सिंप्लीफाई का आइडिया क्लियर हुआ। और ये अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया।
साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x में कन्वर्ट करो, साइन एक्स cos x को sin 2x में कन्वर्ट करो, cos स्क्वायर एक्स को भी cos 2x में कन्वर्ट करो। ये मैं नहीं करके दे रहा हूं भाई, ये आप ट्राई कर लेना, दिख ही रहा है स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन चुका है ये। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो करो सिंप्लीफाई। y इक्वल्स टू क्या गिवन है, साइन क्यूब को मैं एस क्यूब लिख रहा हूं भाई, 1 प्लस कोस क्यूब अपॉन 1 माइनस साइन। सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या बन गया, 1 प्लस कोस 1 माइनस साइन, इधर क्या बन गया साइन क्यूब माइनस साइन की पावर 4 प्लस कोस क्यूब प्लस कोस की पावर 4। ये क्लियर हुई क्या बात, यस सर क्लियर होगी। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको स्टैंडर्ड पैटर्न में सेट करूं, क्यूब वालों को एक साथ ले लेता हूं मैं, तो बन गया साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब, और क्यूब पावर 4 वालों को एक साथ ले लिया तो कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 अपॉन 1 प्लस सी 1 माइनस एस, ये डिनोमिनेटर है, वैसा ना वैसा रख लेते इसको, 1 माइनस एस। ठीक है भाई, थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं इसको, सारे लिंक फॉलो करते जाना भाई, पेन पेपर लेके बैठना। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने पहले ट्राई किया इस सवाल को, नहीं किया तो अभी पॉज करके ट्राई कर लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, साइन प्लस कोस, और ये होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस साइन कोस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इधर ये क्या बनेगा, साइन प्लस कोस कॉमन लेना, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, और इसको अलग से सोल्व करता हूं, सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। ये तो 1 हो गया, सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर को सी माइनस एस सी प्लस एस, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लूं क्या मैं, कर लो चलो, 1 माइनस एस प्लस सी माइनस एस, सी बना कि नहीं बना, तो ऊपर से क्या को बना रहा है साइन प्लस कोस, ये कितना हो गया, ये 1 नहीं हो गया क्या, यस 1 माइनस एस सी, और इधर क्या बन गया प्लस सी माइनस एस। अरे ये तो वही चीज बन गई जो डिनोमिनेटर में है, यस ये ऐसा वैसा कैंसिल आउट नहीं हो गया, तो ये बन गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और साइन एक्स प्लस कोस एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है भाई, -√2 से √2। बताया ये बात रटने को आपको, सीधा का सीधा -√2 से √2। अच्छा पूछा गया अपन को, वैल्यू पूछी है क्या इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाई करके, रेंज नहीं पूछी है भाई, वैल्यू पूछी है। वैल्यू देखो भाई, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते थे, इसको मर्ज करके, क्या मर्ज करने के लिए क्या करते थे अपन, साइन प्लस कोस है तो 1/√2 से डिवाइड करेंगे, और √2 को बाहर, ये करते थे कि नहीं करते थे, मर्ज करने का तरीका सिखाया था। हाँ भाई, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ऑप्शंस के हिसाब से चलना पड़ेगा भाई। ऑप्शंस को देखो, कोस भी है और साइन भी है, पहले अपन कोस में बनाने की कोशिश करते हैं। कोस में बनाने के लिए इसको लिख दिया मैंने साइन π/4, और इसको लिख देंगे अपन कोस π/4, तो ये क्या बन गया साइन π/4 साइन एक्स प्लस कोस π/4 कोस एक्स, बाहर एक √2 पड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया, √2 तो बाहर पड़ा ही हुआ है, कोस एक्स माइनस π/4। इसको अगर साइन में भी कन्वर्ट करना हुआ तो π/2 माइनस एक्स प्लस π/4 ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। तो आप देख लेना भाई कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। अभी के लिए इसका ऑप्शन सही बैठ रहा है ऑप्शन ए, जो कोस वाला है। क्लियर हुई क्या बात, रेंज पूछते तो रेंज ये कर देते, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफिकेशन ज्यादा लग रहा है। चलो भाई आगे वाले सवाल पे बढ़ते हैं अपन। अगेन पहले पहुंच करना है फिर सोल्व करना है, ठीक है। ये सवाल करो भाई, इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को y मानो और इसकी रेंज निकालो। अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या है, 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 5 cos थीटा प्लस 3। ये a से b के बीच में, मतलब इसकी रेंज a से b तक है, तो इसको y मानो और सिंप्लीफाई करो। इसका फॉर्मूला ओपन करो, स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो। कर लिए, चलो मैं करवा देता हूं। हाँ भाई, कोस का फॉर्मूला कोस थीटा कोस π/3 माइनस साइन थीटा
साइन पाई बाय 3 प्लस 5 कोस थीटा प्लस 3, यही लिखा हुआ है क्या? तो अब इसको सिंप्लीफाई करने पे कोस थीटा ये बन गया कोस 60 1/2, कोस 60 1/2 होता है, माइनस साइन थीटा साइन 60 √3/2 प्लस 5 कोस थीटा प्लस 3, यस सिंप्लीफाई यही हुआ। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 3/2 कोस थीटा प्लस 3 √3/2 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा प्लस 3। सर ये तो उस पैटर्न में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है अपन को, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, यस। अब इन दोनों को ऐड किया तो हो गया 13/2 कोस थीटा प्लस 3 √3/2 साइन थीटा प्लस 3। एक काम करो 1/2 तो कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया 13 कोस थीटा प्लस 3 √3 साइन थीटा। ये तो स्टैंडर्ड पैटर्न बन गया, अगेन स्टैंडर्ड पैटर्न बन गया। तो ये क्या बनेगा √a², 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई 13 का स्क्वायर, तो ये 169 हो गया प्लस 3 √3 27 ये कितना आ गया 194, 14 का स्क्वायर नहीं होता क्या ये? तो इस अंदर वाले की रेंज आ गई -14 से लेके +14, स्टैंडर्ड पैटर्न। कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है भाई, सीध। और पता है ये तो आसान बात है कि जेई का कोई क्वेश्चन है और वो आपका स्टैंडर्ड पैटर्न पे फिट हो जाए। जनरली सवाल ऐसा आएगा जिसका स्टैंडर्ड पैटर्न आपने देखा नहीं होगा। ये तो लकी ड्रॉ है अपना। तो ये आ गया -7 से 7 प्लस 3 किया तो ये कहां से कहां तक आ गया -4 से 10। तो जो ये एक्सप्रेशन अपन को गिवन था इसकी रेंज थी -4 से लेके 10 तक के बीच में, -4 से लेके 10 तक के बीच में। तो ए हो गया -4 और बी हो गया 10। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो पीछे आपको टाइप्स पढ़ा है उन्हीं से फिट हो रहे और ये सारे के सारे सवाल अच्छे सवाल है, सारे के सारे सवाल अच्छे सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई अब आया ना सवाल, तो इस सवाल का तो मैं वेट कर रहा था काफी बेसब्री से। इट इज अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम एक्चुअली। ध्यान से देखो कैसे करते हैं। इसको बताना है कि इसकी रेंज बतानी है अपन को। तो इसकी रेंज बताने के लिए सबसे पहले इसको क्या मानेंगे अपन y। तो y इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। हो गया कि नहीं हो गया? सिंप्लीफाई करो क्योंकि अपन को तो a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स ही आता है। तो ये वो पैटर्न बन गया कि नहीं बन गया? इस चीज एक मिनट इक्वल 3 राइट। अगर इस चीज को आप ध्यान से देखोगे, अब देखो ये अपना एक पैटर्न बन गया y साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू 3। अब इस बात को ध्यान से देखना, अपन को इस y के बारे में पता करना है, बट दिक्कत क्या है अब तक जो y आ रहा था y इक्वल टू समथिंग साइन एक्स प्लस समथिंग, सीधी रेंज आ जाती थी। इस बार y कहीं बीच में आ गया है राइट। तो एक बात मेरे को एक बात बताओ, इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? सर इसकी रेंज है ना -√1 प्लस वाई स्क्वायर से लेके √1 प्लस वाई स्क्वायर तक होगी। ये वाली बात क्लियर हुई क्या? मैंने उसको y माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ट्रिग्नोमेट्री वालों को एक तरफ किया, नॉन ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ किया, तो मैंने देखा इसके जो LHS है उसकी जो भी वैल्यू आएगी -√1 प्लस वाई स्क्वायर से लेके +√1 प्लस वाई स्क्वायर के बीच आएगी। ये तो क्लियर है। और दूसरी खास बात ये कहना क्या चाह रहा है, इसमें ये कहना क्या चाह रहा है कि जो इसकी वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 3 है वो इसकी रेंज के अंदर है कि नहीं है, इसकी रेंज में होगा कि नहीं होगा, ये खास बात है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये कि LHS की रेंज, तो ये वाला LHS की जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बीच आएगी, लेकिन LHS की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब 3 उस रेंज के अंदर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि अंडर वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से तो 3 हमेशा बड़ा ही है। इसका मतलब खास बात है कि 3 से छोटा होगा, जो √1 प्लस वाई स्क्वायर है वो 3 से बड़ा होगा, तभी तो 3 रेंज में आएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बार बार से इस वीडियो को देखना, ये वाली बात मेरी बार बार समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि LHS की रेंज ये है
और इस एलएचएस वाले की वैल्यू 3 आनी है, इसका मतलब 3 एलएचएस वाले की रेंज में है, 3 रेंज में, इसका मतलब 3 इससे छोटा है। स्क्वायर करो दोनों तरफ, 9 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, तो यहां से आ गया वाई स्क्वायर माइनस 8, 9 इधर आएगा तो माइनस का 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये बन गई अपनी इनइक्वलिटी, रेशनल इनइक्वलिटी। इसको सोल्व करने के लिए इसके दो टुकड़े किए, वाई माइनस 2√2 और वाई प्लस 2√2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया ना मैंने, नंबर लाइन पे बनाया तो माइनस 2√2 और 2√2 प्लस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू अपन को कौन सी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाली चाहिए, वो कहां से कहां तक आ गई, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2√2 यूनियन 2√2 से इनफाइनाइट, और यहां पे इक्वल भी तो है साथ में, इक्वल है तो इधर क्लोज आएगा, ये मेरे y की वैल्यूज आ गई। खास बात समझ में आई क्या, ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, मेरी y की, ये मेरे y की वैल्यू आ गई। अब वो यही तो कहना चाह रहा था कि प्रूव करो कि जो y की वैल्यू है वो -√2 से √2 के बीच नहीं है, तो नहीं है ना, -√2 से लेकर 2√2 के बीच, या तो 2√2 से बड़ी होगी या -2√2 से छोटी होगी। आइडिया क्लियर हो गया। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन एंड ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। खास बात क्या थी, अच्छा क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वालों को एक तरफ, बिना ट्रिग्नोमेट्री वालों को एक तरफ, ये वाली वो स्टेप है जहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री वालों को एक तरफ किया है और बिना ट्रिग्नोमेट्री वालों को एक तरफ किया। क्लियर हुई बात। और फिर मैंने देखा कि ये जो एलएचएस की रेंज है 3 उसके अंदर होना चाहिए था। समझ में आई क्या बात, बहुत ही खास बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है भाई। हाँ भाई, आगे क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बताना है। तो अगेन इसको वाई मानते हैं, इसकी रेंज बतानी है क्या अपन को, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा की। सर ये तो कुछ बैठ नहीं रहा है, साइन कोस में कन्वर्ट कर लो ना, तो ये क्या बन गया, ए अपॉन कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सर ये धीरे धीरे मेरे को ना पीछे वाले सवाल में मिलते हुए क्यों दिख रहा है, पीछे वाले सवाल में मिलते हुए क्यों दिख रहा है। अरे हाँ सर, आपने अभी बोला ट्रिग्नोमेट्री वालों को एक तरफ करो, नॉन ट्रिग्नोमेट्री वालों को एक तरफ करो, कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया सर। अब बताओ भाई एलएचएस की रेंज कहां से कहां तक आएगी, -√y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके +√y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो ये ए होगा वो इस रेंज में होगा तभी तो इसके इक्वल होगा। सेम आइडिया, आइडिया डिट्टो सवाल। तो जो ए है, ए पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इससे तो बड़ा ही होगा, तो अपन को यही करना है, ए जो है वो किससे छोटा होगा, √y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से क्या बन गया, y स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को इधर ले जाओ, एक मिनट, ए स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ये लिख सकता हूं वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टुकड़े हो जाएंगे इसके, वाई माइनस √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वाई प्लस √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कहां रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। डिट्टो सवाल पीछे वाले से मैच होते हुए डिट्टो सवाल है भाई साहब। ये नंबर लाइन बनाते हैं तो -√a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर आ गया और +√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां आ गया। दो रूट जीरो हो गए ना, प्लस माइनस प्लस, मेरे को पॉजिटिव वाला चाहिए, तो y की वैल्यू होगी -∞ से लेके -√a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूनियन क्लोज +√a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लेके इनफाइनाइट। अब आपको एक ध्यान देने लायक बात यह है कि उन्होंने क्या बोला है कि जो थीटा है वो 0 से π/2 है, 0 से π/2 है और a बड़ा है, a बड़ा है b से। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि a sec थीटा माइनस b tan थीटा पॉजिटिव होगा। कमेंट करके इसके रीजन बताना कि ये पॉजिटिव क्यों होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर सोच के बता पाओ तो अच्छी बात होगी। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि a sec थीटा माइनस b tan थीटा पॉजिटिव क्यों होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकिंग है। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, राइट।
तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लेके इनफाइनाइट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, ये हुई कि नहीं हुई, ये मिनिमम वैल्यू हुई कि नहीं हुई, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो ये थे कुछ अच्छे सवाल जो मैं आपके लिए लेके आया था। जल्दी ऐसे और सवाल भी मैं लेके आते रहूंगा। चैनल को प्रॉपर फॉलो करो, प्रॉपर नोट्स आ रहे, प्रॉपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे। थ्योरी पार्ट के बाद छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूं, जो ही एक थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो रहा तो मैं जगह जगह से ढूंढ के 8 से 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने तेजी से पढ़ाया है, सवालों को तेजी से सोल्व करवाया है। ये इसीलिए करवाएगी, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे तो मैं भी ये चाहूंगा कि आपको कुछ समझ ना आए, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। जल्दी अपन मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।